मैं भी लॉयर हूँ, आई एम ऑल्सो लॉयर। माननीय, आज 0 आवर की बड़ी चिंता हो रही है। छोड़ो भाई सर, you know, you all lawyers, can he do like this? And these people, ये एक, अरे छोड़ो, ये सब ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं। जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने अभी तक 1000 लोगों को स्कॉलरशिप दिया है, वो 1000 लोगों में कांग्रेस की कार्रवाई सोमवार दिनांक पेश तो होगा अदालत में मुकदमा, बेशक जुर्म कातिल ही के सर हो ये जरूरी तो नहीं। शुरुआत में बोली गई शायरी वर्तमान संसद के शीतकालीन सत्र में उठे ताजा मुद्दे पर बिल्कुल सटीक बैठती है दोस्तों। सत्र में कहीं ना कहीं आप कहेंगे तो ये हुआ है। सत्र को शुरू हुए आज 9 दिन हो गए। 9वें दिन बेशक लोकसभा में ऐसा कुछ खास ना हुआ हो, लेकिन राज्यसभा में उठे मुद्दे ने फिर से राजनीतिक पारा हाई कर दिया है। संसद में लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और मात्र 1.5 मिनट लगभग आप कह सकते हैं इसके अंतराल पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद भी जब कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामे की वजह से कार्यवाही फिर से स्थगित हो गई और 9 दिसंबर के लिए टाल दी गई। लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही के पहले सेशन में जो हुआ वो चौंकाने वाला था। मामला निकला नोटों की गड्डी मिलने का। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वो सब जो आपके लिए जानना जरूरी है बताऊंगी आपको, आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव की पेशकश संसद खबरिया। संसद का शीतकालीन सत्र दिन पर दिन कोई ना कोई ऐसा मुद्दा बाहर लेकर आ रहा है जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। 8वें दिन राज्यसभा में हंसी ठिठोली और लोकसभा में बवाल हुआ। तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं। हालांकि लोकसभा में 9वें दिन वही बवाल जारी था, जिसकी वजह से लोकसभा में कार्यवाही चल ही नहीं पाई। दरअसल दोस्तों, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष की तरफ से जय श्री राम के नारे लगे तो वहीं विपक्षी सांसदों की तरफ से जय संविधान की नारेबाजी शुरू हो गई। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि क्या आप लोग सदन नहीं चलाना चाहते हैं, क्या आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने अपने तर्क दिए। फिर जो हुआ, क्या हुआ, आपको दिखाते हैं, ये वीडियो देखिए आप। जी प्रश्नकाल है, आप सदन नहीं चलना चाहते? आप प्रश्नकाल सदन नहीं चलना चाहते? सदन मर्यादा से चलेगा, गरिमा से चलेगा, उच्च कोटि की परंपराओं से चलेगा। सदन के अंदर न गरिमा गिरने दूंगा, न मर्यादा कम होने दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जी, तो जैसा आपने देखा, ओम बिरला ने विपक्ष की तरफ से देखते हुए कहा कि आप लोग सदन नहीं चलने देना चाहते हैं क्या? सदन मर्यादा, गरिमा और उच्च कोटि की परंपरा से चलेगा। सदन के अंदर न गरिमा गिरने दूंगा, न मर्यादा कम होने दूंगा। इसके बाद तुरंत ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। हालांकि जब 2 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई दोस्तों, तो निशिकांत दुबे जो 8वें दिन भी कहीं ना कहीं भड़क उठे थे विपक्षी सांसद राहुल गांधी पर, उनको वापस बोलने का मौका दिया गया, जिस पर निशिकांत दुबे एक बार फिर से राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आए। अब कहीं आप देखिए दोस्तों, अगर देखेंगे तो निशिकांत दुबे जो हैं इससे पहले भी 10 सवाल पूछ चुके हैं और उसके बाद भी जो है वो सवाल पूछते नजर आए जब उनको दोबारा मौका मिला। अब इस पर जब हंगामा किया विपक्ष ने तो सदन की कार्यवाही जो है 9 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मैं ये लोकसभा की बात कर रही थी। हालांकि जिस तरीके से राज्यसभा में हंगामा चल रहा था उससे ये लगा कि शायद हो सकता है लोकसभा की तरह जगदीप धनखड़ भी कार्यवाही जो है राज्यसभा की स्थगित कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सदन कार्यवाही चली भी और हंगामा
हुआ भी। नोटों की गड्डी मिलने पर बवाल हुआ दोस्तों राज्यसभा में। जगदीप धनखड़ ने सदन को जानकारी दी कि 5 दिसंबर को रूटीन एंटी सबोटाज चेक खत्म होने पर सिक्योरिटी अधिकारियों को नोटों की गड्डी मिली। जगदीप धनखड़ कहते हैं कि ये जो पैसे मिले हैं ये उस सीट से मिले हैं जो अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट किया गया, जो कि तेलंगाना से सांसद है। आगे जगदीप धनखड़ का ये जो मुद्दा है दोस्तों, ये किस तरीके से पूरे राज्यसभा में बवाल उठाता गया, आपको वीडियो दिखाते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। Honorable members, I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Sri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice, and I felt it expedient, as per practice and ordainment, to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. जी, तो जैसा आपने देखा कि जगदीप धनखड़ ने सदन को यह जानकारी दी, इसके बाद ही सदन के नेता जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस छिड़ गई। जेपी नड्डा ने मुद्दे को दबाने का आरोप लगाया, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता पक्ष पर चिल्लड़ हरकतें करने का आरोप लगाया। क्या हुआ बहस में, आपको दिखाते हैं, वीडियो भी देखिए आप। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से हो। और सर, मैं भी लॉयर हूं, आई एम ऑल्सो लॉयर। माननीय, आज 0 आवर की बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है। सर, गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द ऑपोजिशन ऑलवेज। हमेशा उनको सुबुद्धि आए और 0 आवर चले। लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई, सर, you know, you all lawyers, can he do like this? 1 second. And these people, 1 second. ये एक, अरे छोड़ो, साहब ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं। Request you, sir, yourself told that it will be investigated, and after investigation only you can come to the conclusion.
We never objected that you should not investigate. Have we objected? Why Mr. Nadda should say that I am trying to suppress that matter? We never. You suppress so many things, and you people do that. We don't do that. It is your quality. जी, तो जैसा आपने देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी चिल्लर काम करके ही आप लोगों ने देश का नाम बदनाम किया हुआ है। इनकी इस बहस के बीच कुछ सांसदों ने मांग की कि शून्यकाल चल रहा है, सदन को चलने दीजिए। हालांकि पीयूष गोयल थे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और किरण रिजिजू, इन्होंने खड़े होकर विपक्ष को ताना मारा कि इससे पहले जिनको शून्यकाल की, प्रश्नकाल की चिंता नहीं होती थी, उन्हें अचानक से चिंता होने लगी है। ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यही ताना जेपी नड्डा भी मारते हुए नजर आए दोस्तों। मगर संसद से इतर जिन सांसद यानी अभिषेक मनु सिंघवी पर इतना बड़ा आरोप लगा है, उन्होंने क्या कुछ कहा है दोस्तों, उनका बयान भी सामने आया है, इसलिए आपके लिए वो भी जानना जरूरी है। आपको उनका बयान भी, उनका वक्तव्य भी सुनाते हैं कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका वीडियो भी आपको दिखाते हैं, उनका वीडियो देखिए आप। करीब 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया, मैं तो अचंभित हूँ। मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 पे 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर दिया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर दिया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में, और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था। 2 बजे मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो। जो मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे, नहीं तो आजकल कुछ सीट भी खतरनाक हो गई बैठे। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी रूप। तो जैसा आपने देखा, वो साफ साफ बोलते नजर आ रहे हैं कि 500 के एक नोट के अलावा कोई भी अतिरिक्त नोट राज्यसभा में आज तक नहीं लेकर गए। संसद गए जरूर थे, लेकिन कार्यवाही जैसे ही स्थगित हुई वहां से निकल गए, कैंटीन में एक सांसद के साथ बैठे और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट छोड़ के वो वहां से चले गए। यानी ये आरोप बेबुनियाद है, ऐसा वो कहते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि इतने बड़े आरोप को लेकर जांच तो जरूरी है, इसलिए जांच की जाए और सच सामने लाया जाए, क्योंकि मेरे ऊपर ये जो आरोप लगाया गया है इसके वजह से मैं वाकई में बहुत शॉक्ड हूं, बहुत हैरान हूं। फिलहाल विपक्ष इस एक मामले की वजह से सत्ताधीन भारतीय जनता पार्टी की रडार पर आ चुका है दोस्तों। ऐसे में आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। संसद खबरिया के अगले एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।